कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि एमएस वर्ड और लिब्रे ऑफिस में क्या अंतर है। अब ज़्यादातर क्वेश्चन ट्रिपल सी में लिब्रे ऑफिस से ही पूछे जाते हैं, एमएस वर्ड से बहुत कम ही या फिर ना के बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं लिब्रे ऑफिस के बारे में। लिब्रे ऑफिस प्रेजेंट में 2 वर्जन्स में अवेलेबल है। पहला लिब्रे ऑफिस 6.4 और दूसरा लिब्रे ऑफिस 7.0। आप लिब्रे ऑफिस के वेबसाइट पर जाकर ये दोनों वर्जन्स में या फिर 32 बिट या फिर 64 बिट में इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको लिब्रे ऑफिस को इंस्टॉल करने के लिए आपके विंडोज़ सिस्टम पर SP1 मीन्स सर्विस पैक 1 इंस्टॉल होना चाहिए, तभी लिब्रे ऑफिस आपके सिस्टम पर इंस्टॉल होगा या फिर विंडोज़ पर इंस्टॉल होगा। जैसे कि आपने देखा लिब्रे ऑफिस में 6 नंबर उसमें हैं: लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस बेस, लिब्रे ऑफिस मैथ और लिब्रे ऑफिस ड्रा। ये 6 प्रकार के लिब्रे ऑफिस में 6 मेंबर्स पाए जाते हैं, मतलब 6 एप्लीकेशंस पाए जाते हैं, जिसमें से ट्रिपल सी के कोर्स में केवल 3 ही हैं: लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। यही 3 प्रकार के आपको पढ़ने हैं और यही ट्रिपल सी के कोर्स में पेपर में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं लिब्रे ऑफिस के राइटर के बारे में। लिब्रे ऑफिस राइटर आपका डॉक्यूमेंटेशन टाइप सॉफ्टवेयर है, इसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इसमें आप लिखने जैसा कोई भी कार्य कर सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन टाइप एस्से या फिर और कोई उधर नोट्स या कोई बुक, कुछ भी आप इस पर टाइप कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर, तो हम चलते हैं लिब्रे ऑफिस को ओपन करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और फिर इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिब्रे ऑफिस 7.0 पड़ा है, तो इसको हम ओपन करते हैं, इसके एरो पे क्लिक करते हैं और थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और फिर यहाँ लिखा लिब्रे ऑफिस राइटर, इसको हम ओपन करते हैं। ये हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो चुका है। तो ये लिब्रे ऑफिस राइटर का लेआउट, इस तरीके से आपका लिब्रे ऑफिस ओपन होता है, तो इस तरीके से दिखता है। तो सबसे पहले हम इसके ऑप्शंस देखते हैं, इसके रिबन्स को क्या कहते हैं, कौन सा रिबन कहाँ है, किस रिबन को क्या कहते हैं। तो सबसे ऊपर वाले रिबन से हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर वाले रिबन को कहते हैं टाइटल बार, जिस पे आपके 2 ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। पहला तो कौन सा डॉक्यूमेंट आपका ओपन है, तो आपका लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट ओपन है, और दूसरा होता है कि किस नाम से आपका डॉक्यूमेंट सेव है। तो यहाँ पे सेव नहीं है, इसलिए अनटाइटल्ड 1 के नाम से आ रहा है। जैसे हम इसको सेव कर देते हैं डॉक्यूमेंट को, तो आपके दूसरे डिफ़ॉल्ट नेम से आ जाएगा। जैसे हम इसको किसी दूसरे नाम से सेव करते हैं, तो यहाँ पे हम प्रेस करते हैं Ctrl+S, जो सेव एस का शॉर्टकट है। फिर यहाँ पे हम कोई नाम टाइप कर देते हैं, जैसे CSA। हमने यहाँ पे CSA नाम टाइप कर दिया और यहाँ इसको सेव पे क्लिक कर दिए, तो ये हमारा सेव होके जिस नाम से हमने सेव किया उस नाम से ये सेव हो जाएगा। और इसका लास्ट में एक्सटेंशन नेम आ जाता है, जो कि है .odt, जिसको बोलते हैं ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो ये हमारा, इस पर 2 ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। पहला तो कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन है, तो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है, और किस नाम से सेव है, CSA के नाम से सेव है। तो ये 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं टाइटल बार पे। और राइट साइड में आपका तो ही क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ये तीनों बटन होते हैं। फिर आते हैं दूसरे रिबन पर। दूसरे रिबन को बोलते हैं मेनू बार, जिस पे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडोज़, हेल्प, ये इतने सारे मेनूज इस पे पाए जाते हैं। जैसे कि आपके पुराने वर्जन में जो MS ऑफिस पैकेज था, उसमें हम सबके टैब्स आते थे, होम टैब, फिर इंसर्ट, पेज लेआउट और कई प्रकार के उस पर टैब्स होते थे। वैसे ही लिब्रे ऑफिस में मेनूज पाए जाते हैं: फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, और इसके शॉर्टकट से हम इसको ओपन कर सकते हैं, जैसे FEVI। इसको Alt+F प्रेस करते हैं तो ये हमारा ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। एडिट को ओपन करना होगा तो Alt प्रेस करेंगे। और फिर आते हैं तीसरे रिबन पे, जो एक टूल्स का रिबन है, इसको स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं। जैसे आपका ओपन, न्यू, फाइल, सेव एज, टॉगल, प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट, और कई सारे ऑप्शंस आते हैं। इस पे जो कॉमन टूल्स यूज़ होते हैं, वो सारे टूल्स इस पे आपके शो हो रहे हैं। और कई सारी जो इस पे डेस्कटॉप पे हमारे ऐड नहीं हो रहे, वो आगे इस एरो पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारे टूल्स आ जाएंगे जो हमारे कॉमनली यूज़ होते हैं। और फिर उसके बाद चौथी रिबन जो है, ये भी टूल बार का ही है और इसको फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं। इस पे आपके
पेज पे जितने फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस होते हैं वो सारे ऑप्शंस इस पे हैं, जैसे स्टाइल, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और कई प्रकार के अलाइजमेंट और कई सारे टूल्स इस पे दिए हुए हैं। और जो टूल्स इस पे नहीं आ पाए स्क्रीन पे वो आगे इस एरो पे ये यहाँ सेट होते हैं। और फिर ये आपके पेज का, ये आपका पेज है जिस पे आप वर्क करते हैं। उसके बाद इसके नीचे आता है स्टेटस बार, जिस पे आपके पेज और फिर कैरेक्टर, वर्ड्स और फिर इसके स्टाइल्स भी इस पे शो होता है और कौन सा लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया हुआ है। और लास्ट में इसका मैग्नीफिकेशन यानी कि जूम, इसको प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। तो ये है आपका लिब्रियोफिस राइटर। और इस पे एक और ऑप्शंस दिया हुआ है शॉर्ट में, जैसे यहाँ साइड पे राइट साइड में आपके एक एरो दिख रहा है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका इस एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसको बोलते हैं स्लाइड पेन, जो आपके टूल्स ईजिली यूज़ करने में सहायता करते हैं। जैसे ये आपका पहला टूल है प्रॉपर्टीज़ का, उसके बाद पेज का, फिर स्टाइल, फिर गैलरी और फिर नेविगेटर। इस पर कई प्रकार से टूल्स आपको अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। जैसे पेज से रिलेटेड आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, स्टाइल से रिलेटेड आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराना हो तो यहाँ एरो, कोई डिज़ाइन, बुलेट्स यहाँ से आप इंसर्ट करा सकते हैं। और नेविगेटर में और कई प्रकार से आपके सेटिंग्स दिए हुए हैं जो आप अपने पेज पे सेट कर सकते हैं।